हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से है, जहां शैतानी आयात यानी सैटेनिक वर्सेस किताब के राइटर सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमला हुआ है। पुलिस ने बताया कि भारतीय मूल के नॉवलिस्ट सलमान रुश्दी, जिनके खिलाफ शैतानी आयात किताब की वजह से ईरान के मजहबी लीडर इमाम खुमैनी के जरिए 1989 में कत्ल का फतवा दिया गया था, उन पर फ्राइडे को न्यूयॉर्क स्टेट में एक लेक्चर से पहले एक 24 साल के हादी मतार ने गर्दन और धड़ में चाकू से हमला कर दिया। अब खबर है कि सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक घंटों सर्जरी के बाद रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं और फ्राइडे शाम को बोल नहीं पा रहे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर और भारत के बीच 9.5 घंटे का फर्क है, यानी जब हम अमेरिका में फ्राइडे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सलमान रुश्दी के खिलाफ हमला भारत में आज सुबह आधी रात के बाद हुआ है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने सलमान रुश्दी की किताबों के एजेंट एंड्रेव वेली के हवाले से लिखा है कि खबर अच्छी नहीं है। सलमान की एक आंख खोने के चांसेस हैं, उसकी बाह की नसें कट गई हैं और उसके जिगर में छुरा घोंपा गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। 75 बरस के रुश्दी को वेस्टर्न न्यूयॉर्क के चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में आर्ट की आज़ादी के बारे में तकरीर करनी थी, जब एक शख्स अचानक स्टेज पर पहुंचा और सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया। हाल में मौजूद लोगों ने रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स को पकड़ने में मदद की। उस वक्त रुश्दी फर्श पर गिर चुके थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के फेयरव्यू के रहने वाले 24 साल के शख्स हादी मतार के तौर पर की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मतार ने प्रोग्राम में आने के लिए पास खरीदा था। रॉयटर्स के मुताबिक वहां मौजूद ब्रैडली फिशर ने कहा कि एक आदमी स्टेज पर कूद गया, मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू हुआ और वो छाती पर हमला करने जैसा लग रहा था। वो उसकी छाती और गर्दन में बार बार मुक्का मार रहा था। लोग चिल्ला रहे थे और रो रहे थे और हाँप रहे थे। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस वाक़े के फौरन बाद वहां मौजूद लोग मंच पर भागते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया। न्यूयॉर्क पुलिस ने हमले के पीछे क्या मकसद था, इसके बारे में अभी तक साफ जानकारी नहीं दी है। कानूनी एजेंसियां मतार की नेशनलिटी और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। मंच पर जाते वक्त रुश्दी पर हादी मतार ने एक के बाद एक कई वार किए। इसकी वजह से वहां इंटरव्यू ले रहे जर्नलिस्ट हेनरी रीज के सर में भी चोट आई है। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक हमले के बाद रुश्दी को हेलीकॉप्टर से लोकल अस्पताल ले जाया गया। रुश्दी पर हमले के वक्त वहां करीब 2500 लोग मौजूद थे, जिन्हें बाद में महफूज बाहर निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने हमले की मजम्मत की है और रुश्दी को एक ऐसा शख्स बताया है जो दहाइयों से सच के साथ खड़े हैं। होचुल ने कहा है कि हम हर तरह की वायलेंस की मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि लोग लिखने बोलने के लिए आज़ाद रहें। बीबीसी के मुताबिक फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने सलमान रुश्दी पर चाकू से हुए हमले को कायराना बताया है और कहा है कि वो इस लड़ाई में रुश्दी के साथ हैं। मैक्रों ने इस हमले पर किए ट्वीट में लिखा है कि 33 सालों से सलमान रुश्दी ने आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की है और रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वो नफरत और बर्बरता को बढ़ावा देने वालों के कायरता भरे हमले का शिकार हुए हैं। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, ये दुनिया की सतह पर है। अब हम पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न मुल्कों की सरकारों ने भी इस हमले की मजम्मत की है। इधर भारत में रह रही बांग्लादेश की राइटर तस्लीमा नसरीन ने रुश्दी पर हमले के बाद ट्वीट किया है कि अगर उन पर हमला किया जा सकता है तो इस्लाम की नुक्ताचीनी करने वाले किसी भी शख्स पर हमला किया जा सकता है। तस्लीमा नसरीन को भी उनकी किताब लज्जा की वजह से 1994 में बांग्लादेश से भागना पड़ा था और भारत में पनाह ली थी। तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे पता चला है कि सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। मैं सचमुच स्तब्ध हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। वो वेस्ट में रह रहे थे और 1989 से उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। अगर उन पर
हमला हो सकता है तो इस्लाम की नुक्ताचीनी करने वाले किसी भी शख्स पर हमला किया जा सकता है। मैं चिंतित यानी फिक्रमंद हूं। भारतीय मूल के नॉवेल राइटर सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के साथ शोहरत मिली थी। अकेले ब्रिटेन में इसकी 10 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी। 1988 में रुश्दी की चौथी किताब द सैटेनिक वर्सेस छपी। इस नॉवेल में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की गई थी, जिससे दुनिया भर में मुसलमानों में गुस्सा फैल गया। प्रोटेस्ट होने लगे और इस किताब पर पाबंदी लगने की मांग होने लगी। इसी बीच भारत में राजीव गांधी सरकार ने किताब पर पाबंदी लगा दी। सेंसरशिप और किताब जलाने के खिलाफ भी कई प्रोटेस्ट हुए। किताब के छपने के 1 साल बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया। उसके बाद दुनिया में डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हुआ। ईरान और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म हो गए। इस किताब के छपने के बाद हुए प्रोटेस्ट के दौरान पूरी दुनिया में 59 लोग मारे गए। मरने वालों में नॉवल के ट्रांसलेटर्स भी शामिल थे। जान से मारे जाने की धमकियों की वजह से खुद सलमान रुश्दी 9 साल तक छुपे रहे। अब भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।